Hello class, welcome back to One Ocean Academy. And now today we'll deal the chapter of GP rating courses. तो ये जीपी रेटिंग का आपको जितना भी फ्री मिल रहा है मैं तो बोलूँगा कि इसे मन लगा के पढ़िएगा, क्योंकि मुफ्त की क्लास समझ के इसे छोड़ नहीं देना है। यही फिर हमारा कोर्स चालू हो जाएगा तो फीस अच्छा खासा लगेगा आपको जीपी रेटिंग का। मुझे नहीं लगता है कि हम लोग इस बार 10,000 से कम में इसे बेचेंगे, बट वो तो टाइम की बात है। तो फरवरी बैच के लिए जीपी रेटिंग का अभी जितना भी डेमो लेक्चर आपको दिया जा रहा है तो वो सारा लेक्चर देखते रहिएगा, बेसिक मजबूत कीजिएगा घर में बैठ के, ठीक है। और एक बार जब मजबूती पर आ जाइएगा बेटा, बेसिक मजबूत हो जाएगा तो ये सब एग्ज़ाम ऐसे ही निकलेगा और 50-60 हज़ार की नौकरियां आपका इंतज़ार करते रहेगी और आपको जाना है बस उसमें इंटरव्यू में निकालना है, ख़त्म। फिर आप जीपी रेटिंग के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे और एक अच्छा खासा जॉब करेंगे, वर्ल्ड टूर पे रहेंगे, शिप पर रहेंगे, विदेश में रहेंगे, विदेशी चीज़ें देखेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने कैलकुलेशन का कुछ किया था, ठीक है। तो पिछला हम लोग चल रहे थे रियल नंबर पर बेटा, नंबर सिस्टम का रियल नंबर पर। तो हमने नंबर सिस्टम चालू किया था और उसका देख रहे थे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, तो उसी को हम लोग आगे करते हैं। नंबर सिस्टम का रियल नंबर ये सेकेंड क्लास है, आई थिंक सेकेंड और थर्ड होगा, ठीक है। दिस कोर्सेस इज जीपी रेटिंग फाउंडेशन बैचेज एंड टारगेट, बोथ बैचेज के लिए चैप्टर है, ठीक है। तो इतनी बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और तो हमने ये देख लिया था कि होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर और नेचुरल नंबर, ये सारे तरीके का नंबर देख लिया था। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक जो है इंटीजर, डिनोटेड बाय आई, ठीक है। तो इंटीजर होता क्या है, द रेंज ऑफ इंटीजर लाइज बिटवीन माइनस इंफिनिटिव टू प्लस इंफिनिटिव। तो कहां से कहां, माइनस इंफिनिटिव टू प्लस इंफिनिटिव के बीच में जितना भी संख्या आएगा, माइनस इंफिनिटिव मतलब निगेटिव का अनंत, प्लस इंफिनिटिव मतलब पॉजिटिव का अनंत के बीच में जितने भी नंबर आएंगे, ऑल नंबर आर नोन एज व्हाट, इंटीजर। तो आपको कैसे याद रखना है, नंबर लाइज बिटवीन माइनस इंफिनिटिव टू प्लस इंफिनिटिव इज नोन एज व्हाट, इंटीजर। अब इसको हम शो करते हैं शोन ऑन नंबर लाइन। कहां पे शो किया जाता है इंटीजर, शोन ऑन नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन हुआ। अब नंबर लाइन के बीच में हमेशा सेंटर इसका क्या होता है, जीरो। नंबर लाइन का सेंटर हमेशा क्या होगा, जीरो। जीरो से राइट साइड में जाइएगा तो इधर होता है पॉजिटिव नंबर, और जीरो से लेफ्ट साइड में जाइएगा तो इधर होता है निगेटिव नंबर। सपोज दैट यहां पर अगर आपको प्लस का 1 मिला, यहां पर प्लस का 2 मिला, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो कहां तक हम चले जाएंगे, प्लस इंफिनिटिव तक चले जाएंगे। कहां तक चले जाएंगे, प्लस इंफिनिटिव तक चले जाएंगे। उसी तरीके से इधर आइए तो इधर माइनस का 1 मिला, इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस उधर मिला तो इधर वही वैल्यू किस में आ जाएगा, माइनस में। ऐसे करते करते कहां तक चले जाएंगे, सॉरी, माइनस का इंफिनिटिव तक चले जाएंगे। कहां तक चले जाएंगे, माइनस का इंफिनिटिव तक चले जाएंगे। तो इसको जो हम लोग कहते हैं नंबर लाइन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। एंड ऑल इंटीजर्स आर शोन और कैन बी शोन ऑन नंबर लाइन। ये बात को ध्यान रखना है।
All integer can be shown on number line. The range of the number line lies between minus infinitive to प्लस इंफिनिटिव। क्लियर है इतनी बातें? तो इसे हम लोग इंटीजर कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी बातें आपको ध्यान रखना है कि शोइंग ऑन नंबर लाइन आपको आता नहीं है एग्जाम में, तो कैसे शो करते हैं ये आपको जानने का जरूरत नहीं है। तो निगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज लेस देन जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एंड जीरो इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जीरो के बारे में, तो जीरो इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, लेट्स स्टार्ट द न्यू थीम रेशनल नंबर वी हैव क्वालिफाइड। जो रेशनल नंबर से बार बार आपको क्वेश्चन आता है, तो मैं बता देता हूं कि रेशनल नंबर द नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। रेशनल नंबर, तो नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q नेवर बी इक्वल टू जीरो। q कभी भी जीरो नहीं होता है। अब देखिए इस बात को समझिएगा कि q कभी भी जीरो नहीं होता है, तो ये कहना क्या चाहता है, देखिएगा, तो किसी भी संख्या को एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो दैट बिकम व्हाट बेटा, इंफिनिटिव हो जाता है। एक्सेप्शन में याद रखना है, नोट डिफाइन कौन कौन टर्म होते हैं, तो ये सारे चीजें का वैल्यू नहीं मिला है, मैथमेटिशियन ने बताया है। जैसे जीरो को जीरो से भाग दिया तो इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, जीरो को इन्फिनिटिव से भाग दिया तो इसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता है, इन्फिनिटिव को जीरो से भाग दिया तो इसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता है, इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव से भाग दिया तो इसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता है। तो एनी नंबर, तो एक्सेप्ट जीरो एंड इन्फिनिटिव को छोड़ के कोई भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड किया जाएगा तो कितना मिलेगा बेटा, आपको इन्फिनिटिव मिलेगा। सिमिलरली ये जीरो यहां चला जाए, इन्फिनिटिव यहां आ जाए, सो एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटिव दैट विल गिव व्हाट बेटा, जीरो। तो ये दोनों टर्म को याद रखिएगा, एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो गिव्स इन्फिनिटिव एंड एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटिव गिव्स जीरो। क्लियर है? इतनी पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, इतनी बातों को आप याद रखिएगा। ये डायरेक्ट पूछते हैं, ठीक है, कि समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटिव व्हाट विल बी देयर वैल्यू, तो ये आपको यहां पर यूजफुल साबित होगा। ठीक है, तो देखो बेटा, अब वेयर क्यू नेवर बी इक्वल टू जीरो, क्यों कहा, सो समझ में आया। सपोज दैट देयर बी अ नंबर 5 एंड इट इज डिवाइडेड बाय जीरो, देन इट बिकम व्हाट, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जैसे ही बनता है तो ये वैल्यू तो वैसा लाइज कर नहीं रहा है, तो इसको रेशनल नंबर हम लोग नहीं कहेंगे। 5/0 इज नेवर अ रेशनल नंबर। क्लियर है इतनी बातें? नो, जीरो इज अ रेशनल नंबर। यहां पर कॉन्सेप्ट आता है जीरो इज अ रेशनल नंबर, तो आपको कहना है यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर बिकॉज व्हेन अ नंबर इज गिवन इन अ सिंपल फॉर्म, जैसे 5 लिखा सिर्फ बेटा, तो नीचे में कुछ भी नहीं है तो हमेशा कितना रहता है, 1 रहता है। तो सिमिलरली किसी ने जीरो लिखा बेटा, तो नीचे में कुछ भी नहीं है तो कितना है, 1। अब अगर ऊपर वाले को मैं p कह दूं, नीचे वाले को q कह दूं, तो q क्या जीरो के बराबर है? नहीं है। तो हमारा क्या था डिफिनीशन कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए वेयर q नेवर बी इक्वल टू जीरो, तो वो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसीलिए जीरो कौन सा नंबर होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। क्लियर है इतनी बातें? जीरो कौन सा नंबर होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। उसी प्रकार से अब कोई भी नंबर ले लीजिए बेटा, -5/2, 2/3, 3/-4, ये सारा किस टाइप का नंबर है, रेशनल नंबर है। नो, रेशनल नंबर के लिए हमने इतना देख लिया। अब इसी पर हम लोग जाते हैं कि एवरी इंटीजर m कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ये तो यहीं से पता चल गया, 5, 0, 2, -5, 3 ये सारे इंटीजर हैं। अगर इनको सिंपली लिखूं तो ये बटा में 1 रखेंगे तो p/q के कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देंगे, सो दैट बिकम व्हाट,
रेशनल नंबर। तो ये स्टार करके आपको याद रखना है, एवरी इंटीजर कैन बी रेशनल नंबर। नंबर लाइन के जितने भी चीज हैं वो क्या हो सकते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं। क्लियर है, इसमें किसी को दिक्कत? ठीक है। तो और दूसरी बातें कि कैसे भी लिखा हुआ है बेटा, हमेशा माइनस किस में जाता है, मीड में जाता है। किसी ने लिखा -2/3, किसी ने लिखा 2/-3, या किसी ने लिखा -2/3। तो तीनों क्या है बेटा, सेम चीज है, क्योंकि माइनस अगर ऊपर में भी लिखा हुआ है तो बीच में ही लाया जाएगा, माइनस नीचे में है तो ये भी बीच में आ सकता है, और माइनस बीच में होता है। तो तीनों एक क्या है, इस टाइप के फॉर्मेशन तीनों सेम चीज है, हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। अब लोएस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए कितनी बार आपको देगा, व्हाट इज द लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो इसको क्या करेंगे बेटा, लोएस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो देखिएगा हमेशा याद रखिएगा, लोएस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। मेरे ख्याल से साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो मुझे कलर चेंज करने पड़ेगा। अब इसको मैं लोएस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में भी गायब हो गया, तो इसको मुझे क्लियर करने पड़ेगा। तो चलिए कोई नहीं, लोएस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। तो सिंपलेस्ट फॉर्म किसको कहते हैं बेटा, रेशनल नंबर का सिंपल फॉर्म। सिंपल का मतलब होता है कि सबसे छोटे भाग में टूट के आ जाए, तो सिंपल और लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। क्लियर है इतनी बातें? तो देखिए मैंने क्या लिखा, यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन पहले करेंगे कि भाई -15/40 को लोएस्ट फॉर्म में बनाइए। तो देखिए इसको इतना बार काटना है, इतना बार काटना है कि लास्ट में किसी ये सेम नंबर से कटे ना। तो चलिए काटते हैं। तो मैंने काटा 5 से, 5 8 40, 5 3 15, तो आपको मिल गया 3/8। क्या इसका कोई कॉमन फैक्टर है एक के अलावा? एक के अलावा दोनों नंबर को कोई और काट सकता है? नहीं काट सकता है। तो जब एक के अलावा कोई और नहीं काटेगा तो ये क्या हो गया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। लेट अस सी द अनदर क्वेश्चन फ्रॉम हियर। 27/81, ठीक है बेटा। तो इसको देखिएगा, इसका सिंपल फॉर्म देखिएगा। 3 से काटा हमने, 3 नमा 27, 3 से काटा 27 बार में, 3 से काटा 3 बार में, 3 से काटा 9 बार में, 3 से काटा 1 बार में, 3 से काटा 3 बार में, ये आ गया आपका 1/3। क्या अब एक के अलावा कोई और नंबर है जो दोनों को काट सकता है? तो नहीं सर। तो ये भी आपका हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्लियर है बेटा आप लोगों को? ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। तो कब कहेंगे लोएस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर? फॉर अ पी बाई क्यू फंक्शन व्हेन देयर इज नो एनी अदर कॉमन डिवीजर एक्सेप्ट 1, दिस इज नोन एज द व्हाट, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। क्लियर है? एडिशन ऑफ अ रेशनल नंबर। तो एडिशन ऑफ अ रेशनल नंबर, तो एडिशन ऑफ अ रेशनल नंबर, तो मैं यहां पर सारा करा देता हूं आपको, एडिशन ऑफ अ रेशनल नंबर। इसे और क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के रूप में भी आप देख सकते हैं। किस रूप में देख सकते हैं? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के रूप में भी देख सकते हैं। तो सपोज दैट हियर इट इज रिटन दैट बेटा 5/7 प्लस 3/14। तो नीचे वाले का हमने क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है। तो दैट विल गिव 14। नो, ये जो आया इससे डिवाइड होगा तो 7 2 जा 14, तो मिला कितना? 2। अब ऊपर में जो रहता है बेटा इससे गुना कर देते हैं, तो 2 × 5।
प्लस का प्लस बीच वाला, फिर 14 को 14 से डिवाइड करेंगे, कितना मिला 1। अब ऊपर में जो रहा बेटा उसको गुना कर देते हैं, तो दैट विल गिव 10 + 3 अपॉन 14 एंड द आंसर इज व्हाट 13/14। क्लियर है? तो ये हुआ आपका एडिशन। प्लस की जगह बेटा माइनस रहता तो यहां आंसर में भी साइन माइनस आ जाता, और जब माइनस आ जाता बेटा तो देयर बी अनदर को आंसर ऑफ निगेटिव फॉर्म 7/14 एंड दैट विल 1/2। तो अगर माइनस के लिए करते तो आपका आंसर 1/2 आ जाता, और प्लस करते तो 13/14 आ जाता। तो प्लस माइनस क्लियर है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों हमने आपको करा दिया। लेट अस सी अनदर एग्जांपल। अगर यहां पर लिखा यही बेटा 5 - 3/5, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो नीचे है उसको नीचे लिखिए। तो नीचे में कितना है बेटा 5। अब इससे तिरछा इसको गुना किए तो 5 को 5 से गुना किया, हमें मिल गया 25। इधर का जितना है उतना लिख दीजिए, तो -3। तो ये कितना आंसर आ गया बेटा आपका 22/5 आ गया। क्लियर है? मैंने क्या किया, इससे इसको गुना किया तो 25। अब जो भी माइनस करना था तो माइनस ऊपर वाला होगा, तो 25 - 3 22, और नीचे में जो था सो आंसर में मैंने लिख दिया। सो द आंसर बिकम व्हाट 22/5। क्लियर है बेटा इतनी बातें? ठीक है, ये तो दो तरीके का चीज है, आपने देख लिया। अगर प्लस रहता तो प्लस हो जाता एंड आंसर बिकम व्हाट 28/5 हो जाता आपका। इतना में कोई किसी को दिक्कत? तो ये तो हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक दूसरे के भाई हैं और सेम लॉ को फॉलो करते हैं। अब उसी तरीके से बेटा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, तो ये भी दोनों एक दूसरे के भाई हैं और सेम लॉ को फॉलो करेंगे। तो पहले मल्टीप्लीकेशन देखेंगे हम लोग, फिर डिवीजन देखेंगे। अब इसी वाले क्वेश्चन को देखिए, कितना लिखा हुआ है 7/5 × 8/21। तो करना क्या है, ऊपर वाले को हमेशा नीचे वाले से काटना है, या नीचे वाले को हमेशा ऊपर वाले से काटना है। एक ही प्लेस पर, या तो ऊपर में रहे या नीचे में रहे, तो गुना हो जाएगा। क्लियर है? तो ऊपर वाले से नीचे को देखते हैं, कोई कटता है तो हाँ सर ये कटता है 7 3 जा। अब ऊपर में और कोई तो कटता नहीं है, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो सिर्फ 8 बचा, तो ऊपर में लिखा हमने 8। नीचे में कितना बचा बेटा 5 × 3, सो 5 × 3 बिकम 15। ये तो हुआ मल्टीप्लीकेशन। अब इसी में हम लोग देखेंगे बेटा डिवीजन। सो इफ डिवीजन इज रिटन एज 17/51 डिवाइडेड बाय, कितना लिख दू 17/102। तो इसको कैसे करेंगे बेटा? तो डिवाइड को सबसे पहले किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में। तो कैसे करते हैं, इधर वाला साइड जो है वो लिख दीजिए, तो 17/51। अब डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। अब नीचे वाला जैसे ही मल्टीप्लाई में हुआ, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला क्या आ जाएगा बेटा नीचे आ जाएगा। तो 102 डिवाइडेड बाई 17। अब इसको काटिए तो ऊपर वाला अब गुना जैसा हो गया, तो गुना जैसा सिंपली काट देना है। तो ऊपर वाला से नीचे वाला 17 से 17 एक बार में। अब 51 से 102, तो 51 दूनी 102। क्लियर? तो ऊपर में बचा 2, नीचे में कुछ भी नहीं बचा, तो बचा 1। तो आंसर इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग 2 लिख सकते हैं। तो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन भी बेसिक आपका यहां पर क्लियर हो गया है बेटा। क्लियर है इतनी बातें रेशनल नंबर का फॉर्म में? ठीक है। अब सपोज दैट कि सिंगल फॉर्मेट में अगर दिया हुआ रहता, सिंगल फॉर्मेट में दिया हुआ रहता बेटा, तो क्या करते हैं हम लोग? तो अगर ऐसा रहता कि 5 × 6/7, तो इसमें इसे ऊपर का ही मानते हैं, बिकॉज पहले ही बताया हूं नीचे में कुछ भी नहीं है, तो कितना है 1 है। अब ऊपर वाले को ऊपर से गुना कीजिए, नीचे वाले को नीचे से गुना कीजिए, तो दैट विल गिव 30/7। सिमिलरली बेटा डिवाइड में रहता तो क्या करते हैं 5 / 6/7। अब इधर को जो लिख रहा है वैसा ही लिख दीजिए, तो नीचे में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो दैट बिकम 5/1। अब डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई किया बेटा, तो नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाला नीचे आया, तो 7/6, तो दैट बिकम व्हाट बेटा 35/6। क्लियर है इतनी बातें? तो ये आपका हो जाता 35/6। तो ये मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर का हमने करा दिया। जिनको नहीं आया होगा वो वीडियो रोक के आराम से देखेंगे और कुछ क्वेश्चन इस पे
प्रैक्टिस करेंगे ताकि कैलकुलेशन में उनको ज्यादा जोड़ ना पड़े, ज्यादा दिक्कत ना पड़े। क्लियर है इतनी बातें? सो एडिशन हमने कर लिया और सबट्रैक्शन भी हमने कर लिया। ठीक है, नो ये याद रखना है, सम ऑफ रेशनल नंबर ऑलवेज क्या होता है? रेशनल होता है। तो सम ऑफ रेशनल नंबर ऑलवेज रेशनल, ये याद रखना है, स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं। तो सम ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, डिफरेंस या सबट्रैक्शन। तो डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर ये भी ऑलवेज रेशनल हो जाएगा। प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन, तो प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन जो भी बोलिए, ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल हो जाएगा। डिवाइड ऑफ रेशनल नंबर ये भी ऑलवेज क्या होगा बेटा? आपका रेशनल हो जाएगा। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक आता है कॉम्यूटेटिव लॉ। सो एडिशन की प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव लॉ का, तो ये आपको याद रखना है, एडिशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटिव लॉ एंड एडिशन हमारा रेशनल नंबर में पॉसिबल है। तो रेशनल नंबर भी कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है वो देख लीजिए। कॉम्यूटेटिव लॉ तो क्या होता है बेटा? a प्लस बी बराबर होगा किसका? b प्लस ए का। ठीक है, तो एडिशन के लिए फॉलो होता है और एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। मल्टीप्लीकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। लॉ के केस में जो एडिशन फॉलो करेगा वही मल्टीप्लीकेशन फॉलो करेगा, और जो सबट्रैक्शन फॉलो करेगा लॉ के केस में वही डिवीजन फॉलो करेगा। तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए, और दूसरा a गुना b लिखिए या b गुना a लिखिए, दोनों का वैल्यू बराबर होगा। कैसे देख लीजिए, तो अगर मैं लिखता हूं 2 प्लस 3 तो ये भी 5 आएगा, 3 प्लस 2 ये भी 5 आएगा। अगर इसी को मैं गुना कर देता हूं तो 2 गुना 3 भी 6 आएगा, 3 गुना 2 भी आपका कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। सो फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ इसको कहेंगे? कॉम्यूटेटिव लॉ। सो रेशनल नंबर फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ। यस, फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। कॉम्यूटेटिव लॉ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट बेटा? एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा आप लोग, एसोसिएटिव लॉ। नाम याद रखना है, हर कोई जानता है कि ए गुना बी और बी गुना ए बराबर होता है, बट नाम उसको नहीं याद जाता। ठीक है, तो अगला है एसोसिएटिव लॉ। सो एसोसिएटिव लॉ कहां पे फॉलो करेगा बेटा? कोई बता सकता है? नहीं पता है? एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में ही एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। सो एडिशन, इसका क्या है एसोसिएटिव लॉ? इफ इट इज रिटन एज a प्लस बी प्लस सी, देन इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज a प्लस बी प्लस सी। सो दिस इज अ व्हाट? एसोसिएटिव लॉ। याद रखिएगा, ये कौन सा लॉ है आपका? एसोसिएटिव लॉ है। कौन सा लॉ है आपका? एसोसिएटिव लॉ है। क्लियर है बेटा इतनी? a प्लस बी प्लस सी कैन बी रिटन एज a प्लस बी प्लस सी। तो ये है आपका एसोसिएटिव। किसके लिए फॉलो करता है? एडिशन के लिए फॉलो करता है। अब जो चीजें एडिशन के लिए फॉलो करेगा वो चीजें मल्टीप्लीकेशन के लिए भी फॉलो करेगा। तो इसको और मैं क्या लिख सकता हूं? a गुना बी गुना सी इज इक्वल टू a गुना बी गुना सी। तो एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों के लिए आपको एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका आइडेंटिटी एंड इनवर्स। नेक्स्ट क्या आता है आपका? आइडेंटिटी एंड इनवर्स। क्लियर है? सो एडिटिव
आइडेंटिटी हम निकालते हैं। तो आइडेंटिटी के बारे में देखते हैं। आइडेंटिटी ऑफ अ नंबर, आइडेंटिटी ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो आइडेंटिटी जो होता है बेटा, इसे एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। और कौन सा एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी भी इसे बोला जाता है। क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी? तो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होता है बेटा? जीरो। याद रख लीजिए, ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। कैसे होता है? तो देखो, नंबर में कोई ऐसा नंबर को जोड़ा जाए कि वो खुद वही नंबर दे, तो उसे हम लोग कह देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे ऐसे देखिए, 5/6 में क्या जोड़े कि हमें क्या मिले? 5/6 मिले। तो x के जगह पर क्या जोड़ने पड़ेगा? जीरो जोड़ने पड़ेगा बेटा। जीरो जोड़ दिए तो आपको 5/6 मिल गया। तो ये जो जीरो जोड़े, यही आपका क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। यही आपका क्या है बेटा? एडिटिव आइडेंटिटी। कोई दिक्कत इसमें? उसी तरीके से यहां देखिए, -7/3 में क्या जोड़े कि हमें कितना मिले? -7/3। तो क्या जोड़ने पड़ेगा? जीरो जोड़ने पड़ेगा। तो वन अनदर टाइम एडिटिव आइडेंटिटी आपको कितना मिल गया बेटा? जीरो मिल गया, ठीक है। सो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रेशनल नंबर इज ऑलवेज व्हाट? जीरो। कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट आता है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स एडिटिव आइडेंटिटी का जस्ट उल्टा होता है। इसमें जीरो इस साइड लाना था, इसमें जीरो इस साइड लाना है। इनवर्स हो गया ना। सो एडिटिव इनवर्स, आइडेंटिटी देख लिया आपने, आइडेंटिटी ऑलवेज जीरो होता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? निगेटिव ऑफ द गिवन नंबर होता है। निगेटिव ऑफ द गिवन नंबर। जैसे मान लिया जाए -5/6 यहां दिया हुआ है बेटा, तो एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होगा जो -5/6 में जुड़ के वैल्यू क्या दे दे? जीरो दे दे। तो -5/6 + x = हमें कितना मिलना चाहिए था? जीरो मिलना चाहिए था, ठीक है। तो जीरो इसका आउटपुट मिलेगा, तभी हम लोग इसे क्या कहेंगे? एडिटिव इनवर्स कहेंगे। तो -5/6, अब x की वैल्यू निकालनी है अपने जात के लोग एक साइड, तो जीरो का जीरो, माइनस वाला उधर गया प्लस, तो +5/6 ऊपर का ऊपर जुड़ा, दैट बिकम व्हाट? 5/6। तो एडिटिव इनवर्स आपको कितना मिला? 5/6। अब नंबर क्या था? -5/6, हमें यहां पर क्या मिला? +5/6। तो माइनस से गुना कर दिए, तो इस नंबर का निगेटिव आपको +5/6 मिल गया, एडिटिव इनवर्स। तो किसी भी नंबर का निगेटिव वैल्यू जो होता है वो क्या हो जाता है बेटा? उसका इनवर्स हो जाता है। जैसे यहां पर दिया किसी ने +5, तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा बेटा? -5। दोनों को जोड़ दीजिएगा, वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको? जीरो मिल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई भी ऐसा जो दिक्कत में है बताइएगा, मत भरते रहिएगा। तो एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो आपको दो चीजें बताया मैंने, एक आइडेंटिटी बताया, तो आइडेंटिटी इज ऑलवेज जीरो। इनवर्स बताया, तो इनवर्स क्या हो जाएगा? निगेटिव ऑफ द नंबर बिकम द इनवर्स। ओके। तो रेशनल नंबर में इन बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर एक क्वेश्चन है, राइट द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ, कीजिएगा इस क्वेश्चन को। राइट द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 6/5 एंड -9/2, इन दोनों का बताना है।
तो देखिए बेटा एडिटिव आइडेंटिटी बोला है, ये हमेशा हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी हो तो जीरो होगा, तो 6/5 के लिए भी कितना जीरो, और -9/2 के लिए भी कितना हो जाएगा आपका एडिटिव आइडेंटिटी जीरो। बिना देखे आंसर को तुरंत बताना है कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4/5 and 3 of 4/5, -4/5 and 3 of 4/5। तो ये 3.4/5 लिखा हुआ है, समझ जाइएगा। ये कितना लिखा हुआ है 3.4/5, समझ गए इतनी बात को। तो राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4/5 एंड 3 of 4/5। तो -4/5 का इनवर्स कहता है, तो मैं पहले ही बताया हूं कि साइन बदल देना है, तो माइनस है, इसके साथ एक और माइनस लगाइए, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है। मैं फिर यहां थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ठीक है बेटा, ताकि आप बाद में मुझे गाली मत दो, ठीक है। तो माइनस माइनस ऑलवेज प्लस, माइनस और माइनस को कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा प्लस, प्लस माइनस को माइनस, प्लस प्लस प्लस, और क्या बचा माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस आपको क्या मिल जाता है बेटा प्लस, सो दिस बिकम व्हाट 4/5। तो आपका एडिटिव इनवर्स ऑफ -4/5 कितना आता, 4/5 आ जाता। उसी तरीके से इसका है, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, जैसा है वैसा में ही आंसर लिख दो, या तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदल लो। तो सिंपल फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं सर, इन दोनों को गुना करेंगे, नीचे में जो है पहले वो लिखेंगे, तो नीचे में कितना है बेटा 5। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 5 गुना 3। अब इसको जो गुना करेंगे कहां पे लिखेंगे, ऊपर में सर, और बाकी जो ऊपर वाला है उसको भी क्या कर देंगे सर, ऐड कर देंगे। तो 15 + 4 दैट बिकम 19/5। तो 19/5 का एडिटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे बेटा, तो जो प्लस का है उसको किस में हम डाल देंगे, माइनस में डाल देंगे, तो -19/5, और इसको क्या लिख सकते हैं -3 of 4/5 भी लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी बातें। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन रेशनल नंबर कैन बी फाइंड इजिली। आगे देखते हैं, सबट्रैक्शन हमने बता दिया, सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो होगा सबट्रैक्शन में, मैं पहले ही बता दिया हूं वहां पर कहां पर फॉलो होगा, सिर्फ उतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि वो स्टेटमेंट बना के पूछते हैं कि एडिशन फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यस फॉलो। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नो एसोसिएटिव अंडर सबट्रैक्शन इरेशनल नंबर। रियल नंबर तो बेटा पढ़ा दिया था आपको, इमेजिनरी नंबर भी पढ़ा दिया है। सो इरेशनल नंबर, सो इरेशनल नंबर दोज नंबर विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशनल का उल्टा हो जाता है बेटा इरेशनल, तो रेशनल का उल्टा इरेशनल नंबर, तो कांट बी रिटेन उल्टा, तो कांट बी रिटेन इन p/q वेयर q नेवर बी इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में इसे नहीं लिखा जाए तो ये क्या कहलाएगा बेटा, आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q दैट इज नोन एज अ व्हाट इरेशनल नंबर। तो ऐसा क्या नंबर होगा, एग्जाम्पल याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ देते हैं लोग कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। तो रूट वाला जितना रहता है √2, √5, √7, जिसका रूट नहीं निकल पाए आसानी से, वो सारा क्या होता है बेटा इरेशनल नंबर होता है। 1/, भी करके लिख सकते हो, 1/√3, ये भी क्या है आपका इरेशनल नंबर है। माइनस भी लगा के देख सकते हैं, तो वो भी क्या होगा आपका इरेशनल नंबर। एक आता है बेटा सिंबल पाई, पाई क्या है इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई का वैल्यू अगर 22/7 लिखा हुआ रहे तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा बेटा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये आपका पाई के इस टाइप का नंबर है, पाई, पाई किस टाइप का नंबर है,
रेशनल नंबर सर्कल के लिए यूज करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 22/7। तो 22/7 लिखा हुआ रहेगा तो रेशनल नंबर, और अगर सिर्फ पाई लिखा हुआ है तो आपको बताना है कि ये कौन सा नंबर है आपका, इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है बेटा आपका, इरेशनल नंबर है। कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट है आपका रिपीटेटिव डेसिमल। अगर कोई डेसिमल रिपीट कर रहा है, जैसे कि 1/3 लिखा हुआ है बेटा, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, 1/3 आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन इसे मैं डेसिमल फॉर्म में बदलता हूं 0.33333333। तो ये देखिए रिपीटेटिव फॉर्म है, रिपीट कर रहा है। तो अगर इस फॉर्मेट में कोई नंबर लिखा हुआ है तो ये आपका कैसा नंबर होगा बेटा, इरेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को छोड़िए, अगला एक और एग्जांपल देख देते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 0.202529877373। इसके बाद रिपीट करने लगता है, तो ये भी कैसा नंबर है आपका बेटा, इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है ये, इरेशनल नंबर है। क्लियर है इतनी बातें। तो रिपीटेटिव डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर, रिपीटेटिव डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम लोग कहते हैं रिपीटेटिव डेसिमल। रिपीटेटिव डेसिमल्स कहते हैं। तो रिपीटेटिव डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर। दूसरा और क्या नाम है इसका बेटा, सो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसी का उल्टा क्या हो जाता है, नॉन रिपीटेटिव हो जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग का उल्टा हो जाएगा टर्मिनेटिंग। क्लियर है। टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं, जो बार बार रिपीट न करे, डायरेक्ट खत्म हो जाए। सपोज दैट 2/5, तो ये तो पूरा काट देगा 0.4, तो ये कैसा नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। क्लियर है इतना दूर तक, किसी को कोई दिक्कत। तो ये चीजें आपको बता दिया गया। अब नंबर लाइन पे नंबर को लोकेट करना आप लोगों को आता नहीं, क्वेश्चन आता नहीं है, तो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। डिवीजन नॉर्मल आएगा। ठीक है, अब फ्रैक्शन वो तो आप लोगों को आता ही होगा, डेसिमल आता ही होगा। अब यहां पर है बेटा एक क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिव नंबर इन डेसिमल फॉर्म। टू फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में और रेशनल नंबर। तो देखिए कैसे बदलते हैं इसे। सपोज दैट यहां पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.98777 ... अब इसको आपको बताना है रेशनल नंबर मींस p/q के फॉर्म में, तो बराबर कितना p/q होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो इसको हमने मानना है, देखो जहां से नंबर रिपीट करते रहेगा वहीं पर क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो 7 के बाद से रिपीट कर रहा है बेटा, ये नंबर 7 के बाद से रिपीट कर रहा है, उससे पहले 9 8 ही है, तो हम पहले इसे कहते हैं x, और x बराबर जो नंबर दिया हुआ है वो हमने लिखा। कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, अब देखो बेटा 7 के बाद रिपीट कर रहा है, तो यहां पर हमें कितना नंबर बच गए, 2 नंबर बच गए। तो ये 2 नंबर से पॉइंट को उधर ले जाने पड़ेगा, तो इसके लिए हमने क्या करना है, 2 नंबर बच गए तो 2 जीरो के साथ गुना कर देना है। तो 2 जीरो हमेशा किस पे, 1 पे, तो 1 पे 2 जीरो 100। 2 बच गए हैं तो 100 से गुना करना है, 1 बच गया तो 10 से गुना करना है, 3 बच गया तो 1000 से गुना करना है। ठीक है,
4 बच गया तो 10,000 से गुना करना है। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। तो 98 तक ही क्यों लिया, क्योंकि 77 तो रिपीट वाला चीज है, तो जो चीज रिपीट कर रहा है उसको छोड़ दो, बाकी जो बचा उसको लेना है। तो मैं 100 से गुना करूंगा बोथ साइड, तो ये कितना बच गया बेटा 100x, और इधर गुना किया तो ये पॉइंट वाला आ गया, यहां पर आ जाएगा पॉइंट, तो 98.777 डॉट डॉट। अब दो इक्वेशन मिल गए हैं आपको, ठीक है, दो इक्वेशन आपको मिल गए, तो क्या करूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया ये सेकेंड हो गया, सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, दोनों को मैं माइनस करता हूं, तो देखिएगा 100x का 100x 98.7777 डॉट 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 करके। अब यहां पर कितना आ गया बेटा x आ गया, और ये कितना है पॉइंट के सामने पॉइंट रखेंगे, तो पॉइंट के सामने हमने पॉइंट रखा, और जो भी है उसे लिखते जाइए, तो 777। अब जितना आगे डॉट डॉट का मतलब है कि आगे अपने मन से बढ़ते जाएगा, तो मैं इसको इतना लिख सकता हूं, इधर 0 तो 0 लिख दिया, तो 100x इक्वल टू 0.987777 बाजार खत्म। अब इसको माइनस कीजिए बेटा, तो 100x 100 आम में से एक आम चली गई, ठीक है, या 100x थी हमारे पास और एक x चली गई, तो क्या गो x बची 99 को बची, और क्या, ठीक है, तो 100x में से एक x गया, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो कितना लिखा हुआ है बेटा 1x, तो 100x में से एक x गया तो कितना x बचा हमारे पास 99 है, बराबर का बराबर। अब इसको माइनस कीजिए, तो 777, तो ये तो ऐसे ही 0 बन गया, अब यहां से माइनस कीजिए, तो 17 में से 8 गया कितना बचा 9, 16 में से 9 गया कितना बचा बेटा आपका 7 बचा, और इधर बचा 97, तो 97.79 यही बचेगा, 97.79 बचेगा। सो x बिकम व्हाट बेटा, ये आपको 97.7999x के बराबर मिला, तो पॉइंट को हटाएंगे, तो पॉइंट को उड़ाया हमने बटा में लिखा, तो पॉइंट के लिए 1, और पॉइंट के राइट साइड में जितना डिजिट रहेगा उतना ही 0 देना है, तो कितना डिजिट है 1 और 2 डिजिट है, तो नीचे में हमने 2 डिजिट दिया, तो हमें क्या मिल गया बेटा 99x बराबर मिल गया 9779 अपॉन 100, तो x बराबर कितना मिल गया, जो 99 इधर मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो नीचे आएगा बेटा, तो नीचे दो चीजें हो जाएंगे, तो 100 और ऊपर वाला नीचे आया तो गुना 99, तो दैट बिकम व्हाट बेटा 9779 डिवाइडेड बाय 9900। तो नंबर आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में जो पूछा था क्वेश्चन में कि इतना को पी बाई क्यू के फॉर्म में बताइए, तो मेरा कितना आया पी बाई क्यू के फॉर्म में आंसर 9779 डिवाइडेड बाय 9900। पी बाई क्यू के फॉर्म में करना आ गया, तो एक क्वेश्चन मेरे लिए कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन मेरे लिए कर दीजिएगा। राइट डाउन अ क्वेश्चन, कन्वर्ट जीरो पॉइंट 153846। अब इस पे बार है, अब या तो ये बार भी दे सकते हैं या डॉट डॉट भी देते हैं, रेकरिंग कहते हैं इसे साइन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जितने पर बार है उतना डिजिट क्या करेगा रिपीट करेगा, ठीक है, तो इसको और अगर और बढ़ा के लिखिएगा तो कैसे 0.13846, फिर से ये रिपीट करेगा 15384 फिर से रिपीट करेगा 15384 डॉट डॉट डॉट। तो बार का मतलब ये हुआ, अगर किसी ने ऐसा लिखा 0 पॉइंट, अभी ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था 0.98777, तो इसको मैं कैसे लिख सकता था 0.987 पर बार दे सकता था कि 7 बार बार क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलना है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलना है। आंसर मैं बता देता हूं, आप घर पे बना लीजिएगा। आंसर है इसका 2/13। आंसर क्या है आपका 2/13, तो बना लीजिएगा, ठीक है।
आगे है लास्टली सब्ट्रैक्शन, दिस इज नोट। तो यहां पर क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन इसमें है 0.225 पे बार है बेटा, सिर्फ 25 पे सिर्फ बार है, सिर्फ बार कितने पर है 25 पे है। इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में बनाना है। काफी आसान है। क्या लिख सकता हूं इसे मैं, x इजकल टू 0.225 पे बार है तो 25 रिपीट करेगा। अब जो चीज रिपीट कर रहा है वहां पर काट दीजिए। तो रिपीट के पहले कितना, एक डिजिट इधर से इधर, तो 10 से गुना करेंगे तो 10x बिकम व्हाट 2.25 कुछ ऐसे ही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा। अब इसको करना कुछ भी नहीं है, 1 मिनट। हम्म 0.225 रिपीट कर रहा है। तो 10 से गुना किया हमने तो हमें कितना मिल गया 2.2525। ठीक है। तो 0.0225 को आपने क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो ये थोड़ा सा 3 स्टेप का पड़ेगा आपको। देखिएगा कैसे, 10x बराबर कितना मिला बेटा 2.2525 मिला। अब क्या 10 को माइनस करेंगे यहां पर से तो मेरा सब कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि यहां पर 0.22 तो या तो 3 तो बच ही जाएगा, तो कटने की पॉसिबिलिटी कम है। तो जब नहीं कटे तो एक स्टेप और आगे जाएंगे। तो मैं कहता हूं कि यहां पर अगर मैं गुना कर दूं बेटा, यहां पर मैं अगर गुना कर दूं तो क्या मेरा कटेगा। तो यहां से देखते हैं 254 तो यहां भी कटने की कोई चांसेस नहीं है। तो 100 से भी गुना करने पर मुझे कोई चांस नहीं मिला। तो मैं अगली बार किससे गुना करूंगा, 1000 से करूंगा, तो यहां पर आ जाएगा और ये मेरा कटने की संभावना बना देता है। तो अगली बार गुना किया हमने 1000x से, सो 1000x 3 डिजिट के बाद, तो यहां पर तो 225.2525। हमेशा ध्यान रखना है कहां पे गुना करना है कहां पे नहीं। गुना ऐसा करना है कि रिपीट करने वाला सारा जो भी नंबर दिया हुआ है वो क्या हो जाए, टोटल का टोटल कैंसिल आउट हो जाए, तभी आप सही बना रहे हैं। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 2 इक्वेशन लेना है। तो इट इज द इक्वेशन फर्स्ट, नन ऑफ द यूज इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। तो टेकिंग थर्ड माइनस सेकेंड, सो यू विल गॉट बेटा। तो 1000 में से 10 गया तो 1000x में से 10x चली भी गई, कोई असर नहीं है। ठीक है। तो कितना बचा हमारे पास 990, इन दोनों को माइनस कर। तो 1000 में से 10 गया 919x। अच्छा माइनस करके दिखा दूं, ठीक है, माइनस करके ही दिखा देता हूं। तो ये हुआ आपका 1000x बेटा, दैट बिकम 225.25 डॉट डॉट डॉट। ये हुआ बेटा आपका 10x दैट बिकम बार 2.25 डॉट 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 डॉट। अब माइनस की देंगे तो 1000 में से 10 गया, आपको बचा 919x इजकल टू का इजकल टू, इधर एक पॉइंट के बाद भी 25 और पॉइंट के बाद भी 25। तो ये तो बाजार से मेरा गया पूरा। अब बचा कितना बेटा 223, बचेगा इतना। नाउ x बिकम व्हाट बेटा, x बिकम 223/990। तो p बाई क्यू के फॉर्म में जो लिखेंगे 223/990 इसका आंसर आएगा। ठीक है। तो ये कन्वर्जन को काफी आप अच्छे तरीके से कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन श्योर एंड शॉर्ट है,
कन्वर्जन से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या कहता है, तो मेथड टू कन्वर्ट हमने कर दिया नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म को। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ, तो फैक्टर ट्री आपको आता नहीं है तो ये चीजों को छोड़ देना है, फैक्टर ट्री बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन काफी आसान है। ठीक है, फैक्टराइजेशन तो ज्यादातर देखिए बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने को आता है एग्जाम में, तो यहां पर देखिएगा फैक्टर और फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं बेटा, अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसका मल्टीपल को हम लोग क्या कह देते हैं, फैक्टर कहते हैं, और मल्टीपल के प्रोडक्ट का मेथड जो होता है उसी को क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। सपोज दैट यहां पे लिखा हुआ है 2 बेटा, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 2 लिख सकते हैं, 1 दूनी 2 हो जाएगा। तो ये 1 गुना 2 जो लिखा, दिस इज अ व्हाट बेटा, फैक्टराइजेशन ऑफ 2। उसी तरीके से यहां पर लिखा हुआ है बेटा 6, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 आपका क्या मिला बेटा, फैक्टराइजेशन ऑफ 6 मिला। क्लियर है। अब किसी ने बोला 2, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2, यहां भी बोला 2, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, किसी ने बोला 3, तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6। क्लियर है इतनी बातें। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन निकालते कैसे हैं, तो सिंपल मेथड आप लोग याद रखिएगा, ज्यादा लंबा नहीं जाना है। तो सिंपल मेथड क्या कहता है, टेक एलसीएम। क्या कहता है कि टेक एलसीएम। सपोज दैट यू नीड टू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 4095। मैं हार्ड वाला दे रहा हूं अचानक से, तो फैक्टर हमें निकालना है 4095। तो 4095 का हम क्या निकालेंगे बेटा, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 4095 का एलसीएम, तो चलिए सबसे पहले किससे सबसे छोटा वाला से लगेगा, तो 9 5 14 एंड 4 18, तो 3 से लग जाएगा। तो 13 तिया 39, 3 6 18, 3 5 6 5 11 और 4 15, तो 3 से लग जाएगा। 3 चौके 12, 3 5 15, 3 5 15, 455 पर आ गया बेटा। 10 4 14, 5 से लगेगा, तो 5 से हमने किया, तो 5 नमा 45, 5 एकम 5। अब किससे लगेगा, तो 7 से लगेगा, तो 7 से किया, तो 7 से कितने बार में 13। अब हमेशा याद रखिएगा फैक्टराइजेशन में ज्यादातर जो लास्ट तक कटेगा तो आपको कैसा नंबर मिलेगा बेटा, प्राइम नंबर मिलेगा, सिंगल डिजिट का सब प्राइम नंबर, सॉरी सिंगल डिजिट नहीं, सिंगल नंबर जितने होंगे फैक्टराइजेशन, जिसे मैं फैक्टर बोल रहा था, वो क्या मिलेंगे आपको बेटा, प्राइम नंबर मिलेंगे। तो 4095 कैन बी रिटन एज 3 गुना 3। देखिए 3 भी प्राइम नंबर है, दोनों अलग अलग लिख दिया हमने। तो 2 प्राइम नंबर 3 का, 1 प्राइम नंबर 5 का, 1 प्राइम नंबर 7 का और 1 प्राइम नंबर 13 का। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। आपको करके लाना है 233 का क्वेश्चन है आपके लिए। 233 को फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइजेशन बताइए। सारे प्राइम फैक्टर ही निकलते हैं, हमेशा याद रखिएगा। जिन बच्चों ने भूल गया होगा कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, तो वो फर्स्ट वीडियो हमारा रियल नंबर वाला जो है, रियल नंबर के नाम से ही शायद अपलोड किया गया है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। मैं उसका आज नाम भी चेंज करा दूंगा, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। क्लियर है इतनी बातें। बाकी इसमें कुछ बचा नहीं है। अब एक आता है बेटा HCF एंड LCM बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो देखिएगा अगला टॉपिक है HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी में एक और मैं LCM एंड HCF आ रहा है, तो इसी में मैं एक और करा दूंगा। ठीक है, ऐसे अर्थमेटिक की क्लास में, एप्टीट्यूड की क्लास में HCF एंड LCM एक अलग चैप्टर हो जाता है। ठीक है ना, तो वो भी क्लासेस आप हमारे को चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे देखो बेटा HCF
होने के लिए 2 नंबर का होना जरूरी है, एलसीएम के लिए 2 नंबर का होना जरूरी नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा एचसीएफ होने के लिए 2 नंबर का होना जरूरी है, जबकि एलसीएम होने के लिए 2 नंबर का होना जरूरी नहीं है। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है। तो एचसीएफ अगर मैं एलसीएम पहले निकालता हूं, एलसीएम यहां पर नंबर दिया हुआ है, छोटा छोटा क्वेश्चन बचपन में देखे होंगे कि सर 8, 18, 24 का एलसीएम बताइए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, 8 का फैक्टराइजेशन को लिखूंगा। तो 8 का क्या हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सब प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। 18 का लिखूंगा बेटा, तो 18 का क्या हो गया हमारा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 24 का लिखूंगा, 24 का क्या हो गया बेटा हमारा, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 2 3। कोई दिक्कत इतना में? ठीक है, इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। हो गया? चलिए अब इसका एलसीएम निकालते हैं बेटा। तो एलसीएम जो भी रिपीट कर रहा है या रिपीट से ज्यादा कर रहा है उसको 1 टाइम लिखना है। तो 1 तो चारों तरफ है तो 1 लिखा हमने मल्टीप्लाई, 2 भी चारों तरफ है तो 3 बार 2 है तो लिखना कितना बार है, 1 टाइम लिखना है। तो 1 2 जा 2। इतना दूर में किसी को दिक्कत बेटा? अब देखिए यहां पर 3 2 बार में लूप कर रहा है तो लिखना कितना बार है, 1 बार। यहां पर 2 भी 2 बार में लूप कर रहा है, लिखना कितना बार है, 1 बार। यहां पर 2 भी 2 बार में लूप कर रहा है तो लिखना कितना बार है, 1। अब 3 जो अकेले बच गया उसको भी आप लिख दीजिए। तो कितना हो गया, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36 एंड 2 72। अब इसका एलसीएम आपको 72 हो गया। मतलब जो रिपीट कर जाए, जो सिंगल बच जाए उसको सिंगल टाइम तो लिखना ही है, जो रिपीट भी करे ऊपर नीचे में तो उसका वैल्यू 1 टाइम ही लिख के आपको क्या कर देना है बेटा, मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 8 18 24 का एलसीएम लेके, तो आपको आराम से यहां से दिख जाएगा 2 2 4 जा 2 9 जा 2 12 जा 2 2 जा 2 9 जा 2 6 जा 2 1 जा 9 जा 3 जा 3 3 जा 1 3 1। तो 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36 2 जा 72 आपको मिल गया एलसीएम। तो एलसीएम समझ गए। नो अब हम चलते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालेंगे। सो एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यहां पे कोई 2 नंबर दिया गया है बेटा, 50 एंड 12 का एचसीएफ बताया जाए। तो 50 को भी क्या कर लेंगे हम, फैक्टराइज कर लेंगे। सो दैट बिकम व्हाट, 5 इंटू 5 इंटू 2। और 12 को हम फैक्टराइज कर लेंगे तो दैट बिकम व्हाट बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब दोनों में जो कॉमन है तो दोनों में कॉमन जो रहेगा वही एचसीएफ हो गया। तो एक ही नंबर कॉमन मिला सिर्फ 2, बाकी तो ऐसे ही बच गए। तो एचसीएफ बराबर कितना हो गया, 2। उसी तरीके से आप उस नंबर का भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, 8 18 एंड 24 का। तो 8 का हमने क्या लिया था बेटा, 1 2 इंटू 2 इंटू 2। 18 का हमने क्या लिया था, तो 2 इंटू 3 इंटू 3। 24 का क्या लिया था हमने, 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 लिया था। क्लियर है इतनी बातें? तो इसका जो तीनों जगह पे कॉमन मिलेगा वही आंसर होगा। तो देखिए तीनों जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर कॉमन मिल रहा है, दैट इज 2। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों में हो। तो अगर इस 2 को देखते हैं तो इन दोनों में तो है, लेकिन अब इसके लिए नहीं बचा। तो इसके लिए एचसीएफ क्या हो गया बेटा, आपका 2 हो गया। क्लियर है? तो बस इतना ही, एचसीएफ एलसीएम आपको निकालना सिखा दिया गया प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। बाकी आप क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है, तो बेटर रहेगा। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है एचसीएफ एंड एलसीएम में, कि इफ 2 नंबर इज गिवन सो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, एक कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ
2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ दैट नंबर गुना एचसीएफ ऑफ दैट नंबर। कोई दिक्कत इतना में, किसी भी नंबर का आप प्रोडक्ट जब लीजिएगा तो एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, ठीक है। बाकी इसके बारे में विस्तार से एक क्वेश्चन सीरीज ला दूंगा कि क्वेश्चन आप अच्छे से अप्लाई कर सको। थैंक यू। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, जितना जीपी रेटिंग का कोर्स करना है आके वन ओशियन एकेडमी में एडमिशन लीजिए। हमारे ऊपर दया दृष्टि भी दिखाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो चीज दबाना है सो दबाइए, ठीक है, और पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। थैंक यू।